बैतूल में एक वृद्धाश्रम शासन और प्रशासन की बेरुखी के चलते मुफ्तलिशी के दौर से गुजर रहा है। बीते 4 साल से सरकार ने उसका अनुदान बंद कर दिया। बेसहारा बुजुर्गों की सेवा के लिए संचालक किसी तरह कर्ज लेकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनकी घर और गाड़ी भी बिक गई, लेकिन अधिकारियों का कलेजा नहीं पसीज रहा। देखिए बेघर बुजुर्गों के एक बार फिर से बेसहारा होने की ये दुखद खबर। अपनों से मिला दर्द, आश्रम में मिला सहारा। अब सरकार ने क्यों छोड़ा उन्हें बेसहारा। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें अपने बच्चों से दर्द मिला है। किसी ने घर से निकाल दिया तो किसी ने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ये बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में शरण लेने को मजबूर हैं। बैतूल के मातोश्री वृद्धाश्रम में ऐसे ही 20 से ज्यादा बुजुर्ग अपने जीवन के बाकी दिन गुजार रहे हैं। सोचा था अपनों से दूर इस आश्रम में जैसे तैसे जिंदगी के बाकी दिन गुजर जाएंगे, लेकिन अब ये समय काटना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरकार ने अप्रैल 2020 से इस आश्रम को मदद देना बंद कर दिया। हालात ये हैं कि अभी आश्रम दानदाताओं के रहमो करम पर चल रहा है। आश्रम जो है 14 नवंबर 2000 से जो है बच्चों का चालू किया था शिशु गृह के रूप में, और 1 अक्टूबर 2003 से वृद्धाश्रम का संचालन चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चों और बहुत सारे बुजुर्गों की सेवा करने का अवसर इस संस्था को मिला है। और कठिनाई का विषय ये है कि शासन का जो है रवैया जो है फंड देने का, अनुदान देने का, वो समय पर नहीं होता है। उसके कारण जो है तकलीफ होती है सेवा करने में। मनोज के चेहरे पर भले ही शिकन न दिखे, लेकिन इस आश्रम को चलाने में अब भारी परेशानियां आ रही हैं। संचालकों पर लाखों का कर्ज हो चुका है। कैसे चलेगा वृद्धाश्रम? रोजाना 20 बुजुर्गों का चाय, नाश्ता और खाना। बीमार होने पर बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था। रुपए न होने पर कभी बिजली बंद कर दी जाती है, कभी रुपए जमा न होने पर नल कनेक्शन बंद कर दिया जाता है। संचालक कर्ज लेकर चला रहे वृद्धाश्रम। मनोज बिष्ट को अपना घर और गाड़ी भी बेचनी पड़ी। जब फंड नहीं मिलता है 4-4 साल तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। पर लोग बाग यहाँ पे बुजुर्गों की पुण्यतिथि, शादी की सालगिरह, जन्मदिन मनाने आते हैं। उसमें भी 1 रुपए से अपनी स्वेच्छा अनुसार दान करके वे सब अपना जन्मदिन, पुण्यतिथि वगैरह मनाते हैं। ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डला हुआ है, matosri.org करके अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बिना सरकारी मदद के जैसे तैसे ये वृद्धाश्रम चल रहा है, क्योंकि मनोज बिष्ट जैसे लोग जानते हैं कि यहाँ रहने वाले बुजुर्ग अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। इनकी जिंदगी में इतने दर्द हैं कि इन्हें सुकून की 2 वक्त की रोटी किसी भी सूरत में मिलनी चाहिए। हमने जब इन बुजुर्गों से बात की तो ऐसे ही पीड़ा और दर्दनाक दास्तानें लफ्जों के जरिए बाहर आ गयी। हमारा लड़का जो था जरा अपराधी किस्म का था। एक ही लड़का था और एक लड़की थी। लड़की की शादी भोपाल में हो चुकी है। लड़का गलत संगत में निकल के एक हत्या के प्रकरण में फंस की हिम्मत उसकी इतनी बढ़ गई कि मुझ पे भी हाथ उठाने लग गया, मारने पीटने लग गया। और यहाँ तक कि जो पैतृक संपत्ति है उसको हथियाने के लिए मुझे कई बार मुझ पे जानलेवा हमला किया, जो कि मैं अपनी जान बचा कर इस आश्रम में बैठा हूँ। मेरा तलाक हो गया था 14 साल पहले, तलाक हो गया था, और मेरी 2 साल की बेटी को मेरी वाइफ ले गई थी झांसी। तो मैं जीवन में बिल्कुल अकेला हूँ। तो मेरे जैसे लोगों के लिए अगर ऐसा आश्रम नहीं होता, शायद हम लोग आत्महत्या कर चुके होते। लड़के के खाने पीने के वजह से, शराब के वजह से पी के दंगा दचड़ा करता है। काम हम ठिकाने से करता नहीं है, तब घर कैसे चलेगा। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। बैतूल जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी शासन को एक लेटर लिखा, लेकिन बेसहारा वृद्धों के लिए अभी तक कोई मदद नहीं मिली। आज मेरे संज्ञान में बात लाई है तो इसकी मैं चर्चा करता हूं, और जल्दी से जल्दी उस मनोज भाई का जो मातृ आश्रम है उसके बारे में हल करवाने की भरपूर प्रयास करूँगा। एक तरफ अपनों से मिले जख्म और अब सरकार की बेरुखी इन बुजुर्गों पर दोहरी मार की तरह है। सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम इतना बेरहम क्यों हो जाता है?
करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाने वाले जिम्मेदारों को इन बेसहारा बुजुर्गों की तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देती? आखिर इनका कसूर क्या है जो वृद्धाश्रम का अनुदान रोक दिया गया? क्या इन्हें अपनी जिंदगी की सांझ सुकून से बिताने का कोई हक नहीं है? विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे सिस्टम की उदासीनता बुजुर्गों के जीवन से सुख चैन छीन रही है। अगर समय पर मदद नहीं मिली तो वृद्धाश्रम की व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल हो जाएंगी। लिहाजा वृद्धाश्रम को मदद मिलनी चाहिए ताकि कम से कम इन बुजुर्गों का आखिरी वक्त तो सुकून और सम्मान के साथ बीत सके।